Good morning, friends. I am Ved Mitral, and this video is for RPSC English वैकेंसीज इन द राजस्थान, जिसमें 325 वैकेंसीज हैं। उनमें जो पहले हमारे राइटर हैं जॉन मिल्टन, उनकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस आई विल नरेट फॉर यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ द पोएट। जॉन मिल्टन हमारे इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हैं, और ये पैराडाइज लॉस्ट के लिए इज नोन फॉर इन द वर्ल्ड। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ द पोएट जॉन मिल्टन, देन लाइन और लाइन बाय इस पोएम की जो ऑन ब्लाइंडनेस पोएम है इसको डिस्कस करेंगे, और हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, और फिर लास्ट में उसकी फिगर ऑफ स्पीचेज भी डिस्कस की गए हैं। तो आई रियली होप एंड आई रियली वर्कड अ लॉट, मैंने तो बहुत मेहनत की है। I hope it's good. I consider this video it's a very good one. I hope you will also like it. तो without any delay मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। I would like to start narrating for you. तो जॉन मिल्टन was born on December of 9, 1608 in London, England. तो जॉन मिल्टन का जन्म जो है 9 दिसंबर को 1608 को लंदन के इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में। He studied at सेंट पॉल्स स्कूल, लेटर अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज, और उन्होंने पहले सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई की, फिर बाद में क्राइस्ट कॉलेज, फिर कैम्ब्रिज में भी एजुकेशन ली। मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं मिल्टन अपनी जो महाकाव्य है इंग्लिश का पैराडाइज लॉस्ट, उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और ये इनका वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ही वॉज मैरिड 3 टाइम्स, उनकी 3 शादियाँ हुई थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम था मैरी पावेल। हिज फर्स्ट वाइफ वाज मैरी पावेल। ठीक है। और हिज पेरेंट्स वर जॉन मिल्टन, इनके जो फादर थे ही वाज जॉन मिल्टन सीनियर, अ कंपोजर एंड स्क्रिवनर, एंड सारा जफरे, इनकी सारा जफरे जो इनकी माँ थी वो भी एक संगीतकार और लेखक थे। मिल्टन लिव्ड इन इंग्लैंड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंग्लिश लिटरेचर, और मिल्टन ने अपना पूरा जीवन इंग्लैंड में बिताया, गुजारा, और इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो योगदान है दैट इज़ यूनिक एंड मार्वलस। द पोएम, अब अगर बात करें, अब हम यहाँ पर अपनी पोएम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि RPSC में सिलेबस में हमारी ये पोएम पहला है जो राइटर है वो इंक्लूड किया है। मैंने सिलेबस देखा अच्छे से, तो पहले मिल्टन का नाम आया है, दूसरा जॉन मिल्टन है। उनकी जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरा वीडियो देख के बताइएगा और मुझे सजेशन दीजिएगा, मैं भी इसमें वैकेंसी में फॉर्म डाल रहा हूँ, तो ताकि जो भी वीडियोज बना पाएँ हम सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। तो दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन वाज रिटन अराउंड 1655, ये 1655 के आसपास में पोएम लिखी गई है, एंड वाज पब्लिश्ड इन 1673, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1673 में। अब बात करते हैं इस पोएम के लाइन बाय लाइन नरेशन की, एक्सप्लेनेशन की। तो पोएम यहाँ पर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की। तो इसमें पहली लाइन जो हमारी शुरू होती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। नाउ हेयर पोएट थिंग्स, वो कभी हमारे जॉन मिल्टन सोचते हैं कि कैसे मेरी दृष्टि, कैसे मैं मतलब अंधा हो गया हूँ, कैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो ये सोचते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी रोशनी, मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी जो रोशनी है वो कैसे ख़त्म हो गई है, चली गई है, मैं कैसे नहीं देख पा रहा हूँ। इरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मेरे जीवन का आधा समय इस अंधेरी और विस्तृत दुनिया में बीता है। जब ये सोचते हैं कि मैं तो अंधा हो गया हूँ, तो ऐसा ही नहीं लगता है द पोएट थिंक्स लाइक, कि उनकी लाइफ जो है आधी जो है अंधेरी और विस्तृत दुनिया में बीती है। उनका जीवन आधा समय जो है वो अंधेरे में ही बीता है। इज हाफ लाइफ टाइम पास्ड इन डार्कनेस, मतलब उनके जीवन का जो भी जीवन है उनका आधा जीवन तो अंधेरे में ही गुजर गया, बिकॉज वो अंधे हो गए। एंड द थर्ड लाइन, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वह जो हमारी कला है, जो हमारी प्रतिभा है, जो हमारा टैलेंट है, जिसे छुपाना मृत्यु के समान है। मतलब अंधे हो गए तो एक तरीके से ही एक्चुअली डाइड, मतलब अंधे हो जाना बराबर उनके लिए कि वो मर से ही गए।
lodged with me useless, though my soul more bent। मेरा साथ व्यर्थ रह गई, हालांकि मेरी आत्मा अधिक झुकी हुई है। वो कह रहे हैं कि मेरी आत्मा अधिक झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करना और प्रस्तुत करने की ओर वो सोचते हैं कि मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए। माई ट्रू काउंट लेस्ट सी रिटर्निंग चाइल्ड, और मेरा सच्चा लोका जो है जो भी मैंने अच्छे काम किए हैं, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ मुझे वापस भोगने पड़ें। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम हेयर। और अभी और लाइंस बाकी हैं, अभी तो ये 6 लाइन है। तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे द पोएट इज ऑल ट्राइंग टू कन्वे द फीलिंग्स लाइक ही इज गेटिंग रिग्रेशन, मतलब वो रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। Just wait for a second. Yes, so here sorry for delay। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, द पोएट इज वेरी सैड एज ही हैज बिकम ब्लाइंड, मतलब कवि जो है यहाँ पे बहुत दुखी है, अपने आप में वो रिग्रेट फील कर रहा है क्योंकि वो अंधा हो गया है। और यहाँ पर द पोएट इज ऑल्सो सेइंग लाइक दिस, now the 7th line, doth God exist deliver light denied। तो क्या भगवान बिना प्रकाश के दिन भर का श्रम चाहते? वो मतलब कह रहे हैं डेथ का मतलब होता है डज। डज नाउडेज, डज अपने आप में अब हम लोग यूज करते हैं। डेथ जो है इट्स आर्केक वर्ड, ये पहले यूज किया जाता था। तो डज गॉड एग्जिस्ट डेल, ऐसे करके कह रहे हैं कि तो क्या भगवान ये चाहते हैं कि मैं दिन भर बगैर प्रकाश के, बगैर रोशनी के, मैं अंधे ही होकर के दिन भर काम करूं क्या? आई फॉन्डली आस्क बट पैशेंस टू प्रिवेंट, तो मैं पागल होके ही मतलब ये सवाल पूछता हूँ, लेकिन मेरा जो पैशेंस है वो मुझे रोक देता है कि क्यों ऐसा पूछ रहे हो। टू द गॉड, व्हाई आर यू आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इन द लाइन नंबर 9, द मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड। तो उस शिकायत को रोकते हुए वो मतलब शीघ्र उत्तर आता है, अपने आप ही ये सोचते हैं मन में, तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान को क्या जरूरत है कि मैं अंधा हो जाऊँ, हो गए तो हो गए। आइदर माइंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु गिव बेस्ट, ना तो मनुष्य के काम किए, ना ही उसकी दी गई प्रतिभाओं का जो कि सर्वोत्तम है। बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व ही बेस्ट हिज स्टेट, उसका हल्का जो जो ये गेम है वो वही उसे सबसे अच्छी सेवा देते हैं और उसकी स्थिति के अनुसार। हिज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, तो जो भी उसकी चीज़ें हैं वो सब राजसी हैं, हजारों उसकी आज्ञाओं पर तत्परता से चलते हैं। जो भी भगवान कर देते हैं इस दुनिया में वो सबको बगैर संकोच के मानना होता है, करना होता है, वो उस तरीके से चलना होता है।
and post over land and ocean without rest. तो बिना विश्राम के भूमि और समुद्र पर दौड़ते हैं, मतलब वी आर ऑल द ह्यूमन बींग्स, जो भी हमें इस जीवन में आकर के जो भी काम मिला हुआ होता है वो हमें बगैर थके हुए, बगैर विश्राम के हमें करना ही होता है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं। ये आपकी 14th लाइन हमने जो पोएम की डिस्कस करी है, और यहाँ पर जो आपका ये वाला जो पैराग्राफ है, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इट अगेन। डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेवर, light denied. I fondly ask, but patience to prevent. That Marbar soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. ये जो लाइन्स थी यहाँ, ये इस तरीके की, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये उस समय निराशा और दुखी होकर के ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहते हैं कि क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से कार्य करवाने की उम्मीद रखते हैं, क्या वो चाहते हैं भगवान? लेकिन इनका जो धैर्य है वो शिकायत करने के लिए रोक देता है। ईश्वर को व्यक्ति के कार्य, उसे अपने दिए गए उपहारों या व्यक्ति की योग्यताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्टों को सहन करता है, वे उसकी सेवा सर्वोत्तम से करते हैं। मतलब दुखी नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा शरीर हो, जैसा भी हो, चाहे काले हों, वेदर बी आर ब्लैक और वाइट, वेदर बी आर डीफ लेम, we have any disabilities physically, so we need not to regret at all, and we need to continue service here as a human being on the earth for. तो ये सब बताते हैं यहाँ पर पोएम। Now it's a time to discuss समरी। अगर बात करें इस पोएम की तो बहुत ही शॉर्ट है। इस कविता में मिल्टन अपने अंधेपन विचार करते हैं और समझते हैं कि उनके जीवन की इस अवस्था में ईश्वर सेवा में धैर्य और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि अंधे हो गए हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण सरेंडर कर देना और भगवान की सेवा में लग जाना है। अब इसमें अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन बताया गया इस पोएम में। तो द पोएम पर्सोनिफाइज पैशियंस एज फिगर हु स्पीक्स टू द पोएट एंड ऑफर्स हिम कंफर्ट एंड विजडम। This gives life to an abstract concept and helps convey Milton's internal dialogue. तो कविता में जो धैर्य एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कवि से बात करता है और उसे सांत्वना और ज्ञान प्रदान करता है, यह एक अमूर्त विचार को जीवन देता है और मिल्टन के आंतरिक संवाद को व्यक्त करने में मदद करता है। इस पोएम में मेटाफर भी है, फिगर ऑफ स्पीच। तो द फ्रेज माई लाइट इज स्पेंट इज ए मेटाफर फॉर मिल्टन्स लॉस्ट विजन, मतलब representing his blindness as if it were the extinguishing of light। मेरी रोशनी समाप्त हो गई, वाक्यांश जो है इसमें बताया गया, जो फ्रेज है जो मिल्टन की खोई हुई दृष्टि को बताता है। ठीक है, माई जैसे लिखा माई लाइट इज स्पेंट, मतलब जैसे हम लोगों के पास कोई लाइट हो, टॉर्च हो या लैंप ले लो, दीपक हो, वो बुझ जाए, ख़त्म हो जाए, या कोई कैंडल हो, तो उस तरीके का बताया गया। इस चीज़ को बताया गया है ये बात बताने के लिए कि हमारे जो पोएट है मिल्टन है वो अंधे हो। नाउ द नेक्स्ट थर्ड इज एल्यूजन। द पोएम alludes to the parable of the talents from the Bible, which emphasizes the responsibility of using one's gifts wisely. Milton connects his loss of sight to the fear of failing to serve God with his poetic talent. तो कविता बाइबल की प्रतिभा को दृष्टांत करते का संदर्भ देती है और जो किसी प्रतिभाओं का समझदारी से उपयोग करने की जिम्मेदारी पर जोर देती है। मिल्टन अपनी दृष्टि खोने की, ईश्वर की सेवा में अपने काव्य प्रतिभा के उपयोग में असफल होने के भय से जोड़ते हैं। कहीं हम अंधे हो गए, कहीं भगवान के लिए या जो भी हम रचनाएं लिखें या काव्य लिखें, महाकाव्य लिखें, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दिक्कत हो जाए, लिख ना पाए। सो ही इज फियर्ड हियर। नाउ रेटोरिकल क्वेश्चन की बात करें तो द लाइन डथ गॉड एग्जिस्ट डे लेवर लाइट डिनाइड इज ए रेटोरिकल क्वेश्चन दैट रिफ्लेक्ट द पोएट्स डाउट
एंड स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड गॉड्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस। तो क्या भगवान बिना प्रकाश के भी दिन भर का श्रम चाहते हैं? ये एक अलंकारिक क्वेश्चन है जो कवि की शंका और अंधेपन के बावजूद भगवान की अपेक्षाओं को समझने का संघर्ष दिखाता है कि तो ऐसा तो नहीं भगवान चाहते होंगे। मान लो अगर अंधे हो गए पोएट हमारे, तो ये पूछने की कोशिश करते हैं एक बार भगवान से कि क्या वो ये चाहते हैं कि हम अंधे होकर काम करें, लेकिन कहता है ये नहीं नहीं, ऐसा अगर क्यों वो चाहेंगे। नाउ द सिंबलिज्म हियर, द yoke symbolizes the burdens and responsibilities that individuals carry in life. Wearing it represents serving God faithfully even when faced with the personal challenges. तो इसमें बताया गया योग मतलब जुआ जीवन में मनुष्यों द्वारा उठाए गए बोझ या जिम्मेदारियों का प्रतीक है। इसे सहन करना ईश्वर की निष्ठापूर्वक सेवा करने का एक तरीके का प्रतिनिधित्व है या सूचक है, या समझ में आता है कि हम निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं अगर हम जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठाते हैं, तो चाहे व्यक्तिगत की चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप इट रियली हेल्प्ड यू अ लॉट। और फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में, आप कमेंट बॉक्स में आपने अगर पूरा देख लिया। और कुछ सजेशंस, एनी सजेशन, यू आर ऑल वेलकम एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। और कल या शाम तक जो हमारे पास जो दूसरी पोएम है जॉन मिल्टन की, जो आरपीएससी सिलेबस में गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पोएम को भी पढ़ाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।